हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब अच्छे होंगे। कल की वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करवा दिया है। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन फिगर, ये जो फिगर दी हुई है इसमें RIS के एक फिगर है और CLUA नाम से फिगर है। ये पैरेललोग्राम है। हमें इसमें y की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर RIS के क्या है, RIS के ये एक पैरेललोग्राम है और CLUE ये एक पैरेललोग्राम है, यानी ये एक है और ये एक है। इसमें जो हमें ये छोटा सा x दिख रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वो वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगी वो देखते हैं। अब ये जो ES और यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं O, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको। इस ट्रायंगल की हेल्प से हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए और ये वाला एंगल पता चल जाए, इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 1 और इसको नाम दे देते हैं एंगल 2। अगर एंगल 1 एंगल 2 पता चल जाए तो इस ट्रायंगल की मदद से, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से हम एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये एंगल 1 और एंगल 2 कैसे निकलेंगे उसको करते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले एंगल 1 को, एंगल 2 को देखिए। सबसे पहले एंगल 2 इस फिगर में आ रहा है RISK में, ये रहे। अब इस पूरी लाइन को देखिए, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल की मदद से हम इस एंगल 2 को निकाल सकते हैं। यानी कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी जो पूरी लाइन है वो 180 की होगी। 180 में से ये 120 को माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ जो एंगल 2 है वो फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इन पैरेललोग्राम RISK, यानी RISK का जो फिगर है उसमें एंगल 2 वो कैसे निकलेगा। एंगल 2 प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी ज़रूर डिफाइन करनी है वरना मैम मार्क्स नहीं देगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे। अब यहाँ से हम एंगल 2 फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। एंगल 2 की वैल्यू निकली हमारी, 180 में से 120 को माइनस करेंगे 60 डिग्री। अब ये जो एंगल 2 है ये वाला तो हमारा निकल गया 60 डिग्री। अब बचा एंगल 1। अब एंगल 1 के लिए इस फिगर को देखिए, CLUE, वो कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर एंगल 70 दिया हुआ है। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या होंगे, इक्वल। अगर ये 70 है तो ये जो एंगल 1 है ये भी कितने का होगा, 70 डिग्री का होगा। ये तो बिल्कुल आसान था, इसको लिख लेते हैं। इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिल गया, एंगल 1 भी फाइंड आउट हो गया है और एंगल 2 भी। अब ये जो ट्रायंगल है EOS, इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, एंगल x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इन नाउ इन ट्रायंगल EOS x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। हमें पता है तीनों जो ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी।
ये जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब यहाँ पर एंगल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल 1 हमारा निकला 60 डिग्री और एंगल 2 हमारा निकला एंगल 2 हमारा निकला है 60 डिग्री और एंगल 1 निकला है 70 डिग्री। एंगल x 70 प्लस 60 130 इज इक्वल टू 180। x को इधर ही रखते हैं, यहाँ पर ये प्लस का 130 उधर जाएगा तो माइनस का 130 हो जाएगा। x की वैल्यू निकली हमारी 50। इस पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ ज़रूर डालिए, मैं आपकी कोई भी डाउट है उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। इस वीडियो में इतना ही, कल क्वेश्चन नंबर 10 करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।